हेलो एवरीवन। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हम अपनी 5th यूनिट को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने पोलन एंड पिस्टल का स्ट्रक्चर यानी कि स्टेमन एंड पिस्टल का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन मेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया था। फीमेल गैमेटोफाइट हमारा कंटिन्यूटी में था, वो चल रहा था। सो आज हम उसी के कुछ रिमेनिंग टॉपिक करेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार सब कुछ रिकॉल कराते हुए स्टार्ट करते हैं बेस से, ताकि आप लोग कंटिन्यूटी में रहें, आप कनेक्टेड वे में रहें। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसिक। अब आपने ये फ्लावर का स्ट्रक्चर तो सभी ने देखा होगा, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। जब से आपने बुक पढ़ी होगी बायो की, आपको ये फ्लावर का स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, जिसमें आप पढ़ते हैं कि सबसे ये हैं कलर्ड, इन्हें आप पेटल्स कहते हैं, ये सेपल्स, और क्या कहते हैं इनको, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स, कोरोला या फिर सेपल्स और पेटल्स। देन ये हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिन्हें आप कहते हैं स्टेमन, जो किसमें डिफ्रेंशिएटेड है, स्टेमन, एंथर में और फिलामेंट में। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, इसका डेवलपमेंट भी हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हमें जो मेन फोकस करना है वो है इसका मिडल का पार्ट, ये है कार्पल। ठीक है, इस कार्पल को पिस्टल भी कहते हैं। अगर हम इसको मेजर डिफाइन, मतलब इसे आप ऊपर से देखें, सुपरफिशियली देखें, तो आप कहेंगे इसका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं कि ये थोड़ी स्टिकी होती है और स्टाइल होलो हो सकती है, ट्रांसफ्यूज हो सकती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो आपको मेन फोकस करना है वो ओवरी पे। ओवरी के अंदर ये बीच में जो आपको लाइन दिख रही है, ये होती है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से क्या अटैच रहते हैं, ओव्यूल। इन ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो आपने शायद ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ये स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा। इसे कहते हैं ओव्यूल, जिसके अंदर यह है इसका चलाजा एंड, निभागीय क्षेत्र, यह है इसका माइक्रोपाइल एंड, बीजांड द्वार, ये हैं इसके इंटेग्यूमेंट्स, जिन्हें आप बोलते हैं अध्यावरण। आउटर इंटेग्यूमेंट, बाहरी अध्यावरण, इनर इंटेग्यूमेंट, आंतरिक अध्यावरण, ये है न्यूसिलस, और ये जो है ये एम्ब्रियोसेक। इसके अंदर यहाँ पर ये एंटीपोडाल सेल्स हैं, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और ये एग सेल्स, ये सिनर्जिड्स। एंटीपोडाल को प्रतिमुखी कोशिकाएं, सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीयक न्यूक्लियस, सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये हाइलम, ये फ्यूनिक्यूलस, और यहाँ पर एक होता है राफे। ये स्ट्रक्चर मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप इसे रिकॉल करते हुए चलें। सो ये बताने का मकसद ये है कि जब आप पढ़ेंगे कोई चीज़ तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आए। सो ये जो ओव्यूल था, जिसका स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, इस ओव्यूल के अंदर क्या है, ओवरी। ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट हुआ था, जो अभी आपने देखा था एम्ब्रियोसेक था, जिसके पास में प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं थी, वो एम्ब्रियोसेक था। अब उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो कैसे बना, वो सब स्टेजेस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है कोई भी बड़ी चीज़, और स्पोर का मतलब, स्पोर आपका जिसे आप कहते हैं कि अगर हिंदी में कहें तो इसे आप कहेंगे गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, उसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ओवरी है, इस ओवरी की जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा पर एक उभार जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसे प्राइमोडिया कहते हैं। उस प्राइमोडिया से आगे जाकर डेवलपमेंट होगा ओव्यूल का, और इस ओव्यूल के अंदर ये साथ साथ दोनों हो रहे हैं। बाहर साइड में ओव्यूल डेवलप हो रहा है, और ओव्यूल के थोड़े डेवलप होने के बाद उसके अंदर की जो एक सेल है वो आर्चीस्पोरियम सेल कहलाती है। आर्चीस्पोरियम सेल, ये सेल बाकी सेल से ज़्यादा न्यूक्लियस को
मतलब ज़्यादा साइटोप्लाज्म को इकट्ठा कर लेती है, फूल जाती है और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती है, तो ये कहलाती है आर्चीस्पोरियल सेल। इस आर्चीस्पोरियल सेल के अंदर फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीज़न जिसे आप कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। उस अनुप्रस्थ विभाजन से दो सेल्स बनती हैं। आउटर वाली जो ये अपर वाली सेल है इसे बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो इनर वाली सेल है, ये जो अंदर वाली सेल है इस साइड की लोअर सेल, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये वाली सेल, इसके अंदर बहुत सारे पेरिक्लाइनल डिवीज़न, एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होंगे। मतलब ये क्या करेगी, भित्ति का निर्माण करेगी, क्योंकि इसको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है, तो इसके अंदर बहुत सारे पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे। अब अगर आपको याद हो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीज़न कौन से होते हैं, इसे आप बोलते हैं परिणतिक और अपनतिक विभाजन। तो कुछ इस तरह से इसमें डिवीज़न होंगे कि ये जो सेल है इसके अंदर मान लीजिए ये सेल है प्राइमरी पेराइटल सेल, इसके अंदर इस तरह से परिणतिक विभाजन जिसे बोलते हैं पेरिक्लाइनल, और इस तरह से अपनतिक विभाजन होंगे। डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ रोज बननी है, और अपनतिक विभाजन जो एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे वो ज़्यादा होंगे क्योंकि उसे पूरा ही जो कवर करना है। अब इसके बाद में ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब इसका डिवीज़न और इसके अंदर डिवीज़न दोनों का साथ साथ चल रहा है। प्राइमरी पेराइटल सेल के अंदर डिवीज़न होते जाएंगे और ये जैसे जैसे ये अंदर की जो सेल है स्पोरोजेनस सेल्स ये डेवलप हो रही है इसको कवर करता जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि पेराइटल सेल के अंदर डिवीज़न होना स्टार्ट हुआ और ये जितनी जितनी ये बनती जाएगी इसे कवर करता जाएगा। अब जो ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स है बाद में मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगेगी। मेगास्पोर मदर सेल का मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और उस अर्धसूत्री विभाजन से 4 सेल्स बनेंगी लीनियर्स जो कि अपनी पोजीशन होगी। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये वाली, इसके अंदर मियोसिस होगा। जैसा कि आपको पता है कि एक मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन से अगर आप सिंगल मियोसिस की बात करें, सिर्फ जैसे कहा कि मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड होगा, उससे ये 4 सेल्स बनेंगी और ये 4 सेल्स अपने आप को लीनियरली अरेंज करके रखेंगी। इसे बोलेंगे लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। अब इनके अंदर से या तो अपर वाले या लोअर वाले डीजनरेट हो जाएंगे मेगास्पोर, क्योंकि जैसा आपको पता है मेगास्पोर सिर्फ एक बचता है एंड में जो कि फंक्शनल रहता है, बाकी के डीजनरेट हो जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो माइक्रोस्पोर्स की बात करते हैं तो वो नहीं होते इस तरह से। तो ये इसकी खासियत है कि मेगास्पोर भी 4 बने लेकिन वो डीजनरेट हो जाएंगे 3। माइक्रोस्पोर 4 के 4 अपने आप को अलाइव रखते थे, जिंदा रखते थे। अब इसके अंदर से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। मेनली जो 3 डीजनरेट होते हैं हम क्योंकि जनरली पढ़ते हैं पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो से, उसमें जो ये मेगास्पोर हैं ये निभागीय माइक्रोपाइल एंड वाले डीजनरेट होंगे, और जो निभागीय वाला है वो मतलब चैलेजल वाला एंड का, चैलेजल एंड वाला फंक्शनल रहेगा और बाकी के जो 3 हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। सो इस तरह से ये मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। तो आपको इसमें मेन यही ध्यान रखना है कहाँ बना कि सबसे पहले ये जो प्लेसेंटा थी, इस प्लेसेंटा पर एक प्राइमोर्डिया लाइक स्ट्रक्चर बना, उससे ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ। उस ओव्यूल के फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर एक सेल ने प्राइमरी आर्चीस्पोरिल सेल्स की तरह काम किया, और ये प्राइमरी आर्चीस्पोरिल सेल बनने के बाद कैसे बनी, क्योंकि इसने बहुत सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लिया था और इसका एक डेंस साइटोप्लाज्म था, एक न्यूक्लियस था और थोड़ी साइज इसने इंक्रीज़ कर ली थी। इसके अंदर फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। कैसा डिवीज़न होगा? फर्स्ट यहाँ पर जो डिवीज़न होगा वो होगा ट्रांसवर्स डिवीज़न। ओके, ठीक है, ये ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे कि 2 सेल्स बनेंगी, अपर एंड लोअर। अपर वाली को बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल और लोअर वाली को बोलेंगे, ये है प्राइमरी पेराइटल सेल, और लोअर वाली को बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। पेराइटल सेल, ये जो सेल है इसके अंदर डिवीज़न कैसे होंगे? अब इस पेराइटल सेल के अंदर डिवीज़न होंगे एंटीक्लाइनल या पेरिक्लाइनल।
यानी कि अपनतिक या परिणतिक विभाजन होंगे, जिससे कि ये इस तरह से अपनी आप को अरेंज करेगी, क्योंकि इसे जो ओव्यूल बन रहा है और जो मेगास्पोर से जो एम्ब्रियोसेक बनेगा उसे कवर करके रखना है। इस तरह से इसके अंदर डिवीज़न होंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो सेल है स्पोरोजिनस सेल्स, ये बाद में मतलब कुछ टाइम के बाद मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करने लगेगी, जिससे आप कहा गुरुबीजानी मातृकोशिका। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा मियोसिस। इसे आप यहाँ देखना कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस। और मियोसिस से ये 4 गुरुबीजाणु बने। 4 में से कोई भी 3 या तो अपर वाले या लोअर वाले डीजनरेट होंगे, क्योंकि हम एक कॉमन में पॉलीगोनम पढ़ते हैं, इसलिए उस पॉलीगोनम के अंदर जो माइक्रोपाइल वाले एंड के होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। तो इसके अंदर आपको जब आप पॉलीगोनम टाइप का पढ़ेंगे तो आपको माइक्रोपाइल एंड के ये 3 डीजनरेट दिखेंगे और एक ये वाला फंक्शनल रहेगा, जो कि आगे जाके फंक्शनल मेगास्पोर का काम करेगा। और अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में, ये जो इसका अंदर का जो पार्ट है, पूरे सेल के अंदर नहीं, इसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न होंगे। कैसे डिवीज़न होंगे, माइटोसिस। अब इसके अंदर जो डिवीज़न होंगे वो होंगे समसूत्री विभाजन। और वो कितने हो सकते हैं, वो अगर हम कॉमन बात करें, यानी कि आप एक टिपिकल की बात करते हैं, तो वो एटलीस्ट 3 होते हैं। 3 डिवीज़न होंगे, जिससे कि 8 न्यूक्लियस स्टेज बनेगी। कितने न्यूक्लियस की स्टेज बनेगी, 8 न्यूक्लियस स्टेज बनेगी। 3 डिवीज़न होंगे। इन 3 डिवीज़न से कैसे हो रहे हैं, ये माइटोसिस वाले 3 माइटोटिक डिवीज़न होंगे इसके अंदर, जिससे कि ये 8 न्यूक्लियस स्टेज बनेगी। और ये 8 न्यूक्लियस सेल अपने आप को अरेंज करके इस तरह से एंटीपोडाल, एग और सिनर्जिड्स, और यहाँ पर बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये आपको दिखाई देगा। तो ये जो पूरा हौच पौच है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर आई होप जो मैंने पॉइंट समझाए वो समझ आए हों। अब यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, इसे यहाँ से समझ लीजिए कि दोनों साथ साथ कैसे हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ओव्यूल का प्राइमोर्डिया बना। इस ओव्यूल के प्राइमोर्डिया में देखिए यहाँ इंटेग्यूमेंट बन रहे हैं बाहर की साइड में, यानी कि ओव्यूल अपने आप का डेवलपमेंट साथ साथ कर रहा है और अंदर की साइड में प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल बन चुकी है, जो कि पैराइटल सेल बना रही है, फिर स्पोरोजिनस सेल्स, और यहाँ पर बाहर साइड में ओव्यूल डेवलपमेंट कर रहा है। देखिए इंटेग्यूमेंट बने, और ये हो गई इसका जिसे आप भित्ति कहते हैं वो। अब ये इंटेग्यूमेंट 1 हो 2 हो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज है, कौन सा जीनस है। ये इंटेग्यूमेंट का काम इस पूरे ही ओव्यूल को कवर करके रखना है। सिर्फ माइक्रोपाइल एंड पर ये छोड़ देते हैं थोड़ी सी जगह, जिसके कारण इसे बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पोलन ट्यूब अंदर की तरफ एंटर होती है। पोलन ट्यूब की एंट्री कहीं से भी हो सकती है, आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि वेरिएशंस हर जगह आती हैं। लेकिन अगर हम टिपिकल में आपको बार बार कहते हैं, हम टिपिकल को लेके चलते हैं, तो वो यहाँ से होती है। ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके ये ओव्यूल डेवलप होते हुए यहाँ पे इसने इंटेग्यूमेंट्स बना दिए, और इसने धीरे धीरे करके ये ओव्यूल पूरा एक अपने आप स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेगा। लेकिन साथ साथ में इसके यहाँ पर अंदर की साइड में ये एम्ब्रियोसेक भी डिवाइड होकर एंड में 4 मेगास्पोर बना रहा है, जिसमें से 3 ये देखिए यहाँ डीजनरेट हो जाते हैं, जिनमें से एक फंक्शनल बचता है। और इस एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, मैं बार बार कह रही हूँ, मियोसिस हुआ है। इस स्पोरोजिनस सेल के अंदर, जिसे आप कहते थे मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके बनाती है, इसके अंदर होता है मियोसिस। और एक मियोसिस के अंदर 2 पार्ट होते हैं। आप ऐसे मान सकते हैं कि मियोसिस, आप सिर्फ मियोसिस जब कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, तो उसका मतलब ही होता है कि पहले उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, मतलब पार्ट 1 कंप्लीट होगा, देन मियोसिस सेकेंड पार्ट 2 कंप्लीट होगा।
जिससे कि 4 मेगास्पोर बने। इन 4 में से 3 डीजनरेट हो गए। अब एक फंक्शनल बचा। इसके न्यूक्लियस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर क्या बनेंगे, डिवीज़न होंगे और इस तरह से ये डिवाइड होके, मैंने कहा था एटलीस्ट 3, तो देखिए फर्स्ट डिवीज़न 2 बने, सेकेंड डिवीज़न 4 बने, थर्ड डिवीज़न टोटल 8 बन गए। अब ये अपने आप को अरेंज करेंगे, दोनों ही पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा, पोलर न्यूक्लियाई बनेगा और इस तरह से एंड में जाके एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए ये है एग एपरेटस, जिसमें ये बीच में एग सेल्स, सिनर्जिड्स, ये है एंटीपोडाल सेल्स और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो ये था ओवरऑल कि दोनों साथ साथ कैसे चल रहे हैं। ये डायग्राम को दिखाने का कारण ये था कि आपको क्लियर हो जाए। जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये देखिए, जितना भी अभी तक आपको समझाया, ये पूरा आप इसको यहाँ से कनेक्टेड वे में समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर की ये देखिए, ये है ओवरी। हमें फोकस किस पे करना है, ओवरी पे। ओवरी के अंदर यहाँ पर प्लेसेंटा, बीचों बीच में यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, बीच में इधर, एक सेकेंड, जो सेंटर वाला पोर्शन है, इस सेंटर वाले पोर्शन को आप कहेंगे प्लेसेंटा और इसके यहाँ पर ये जो हैं, ये हैं इसके ओव्यूल। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस इसी पे करना है कि ये जो प्लेसेंटा है, इसके बीच में, इस प्लेसेंटा के दोनों तरफ ओव्यूल लगे हुए हैं ये, और इन ओव्यूल के डेवलपमेंट से, इन ओव्यूल के अंदर, मतलब धीरे धीरे ओव्यूल डेवलप हो रहा है, उसके अंदर एक आर्चीस्पोरियल सेल थी। उस आर्चीस्पोरियल सेल ने क्या बना दिया, उस आर्चीस्पोरियल सेल ने बना दिया मेगास्पोर मदर सेल। किससे बनी है ये, आर्चीस्पोरियल सेल से, क्योंकि आर्चीस्पोरियल सेल बनी पहले, उसके बाद में इसने डिवाइड हुई पैराइटल सेल्स और क्या बनाई थी, स्पोरोजिनस सेल्स, और ये स्पोरोजिनस सेल्स ने क्या बनाया, बाद में ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है। तो ये आ गई आपकी मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉइड लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट कीजिए इस चीज़ को कि यहाँ पर अब क्या वर्ड आया, ये देखिए डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब कि ये, क्योंकि एक वेजिटेटिव टिश्यू का पार्ट है अभी तक, इसके अंदर मियोसिस नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, ये जिससे प्लांट बना था ये अभी भी पेरेंटल प्लांट की तरह ही है, इसलिए ये डिप्लॉइड है, 2n है। डिप्लॉइड कहते हैं आप जैसे द्वितीयक, ठीक है, 2n न्यूक्लियस है इसका। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, अब क्योंकि डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड, क्या कभी भी आपने एग को डिप्लॉइड देखा है, क्या आपने कभी भी गैमेट्स को डिप्लॉइड देखा है, गैमेट्स कभी डिप्लॉइड नहीं होते, इसलिए इसके अंदर गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, मियोसिस। तो इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे कि यहाँ पे 2 सेल्स बन जाती हैं। देन मियोसिस सेकेंड से यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगी, और ये 4 सेल्स अपने आप को इस तरह से लीनियरली अरेंज रखेंगी, यानी कि रेखीय क्रम में अरेंज रखेंगी, और इनकी रेखीय क्रम में अरेंज रखने के बाद इनमें से कोई भी 3, अपर की मान लीजिए चाहे लोअर वाली मान लीजिए, डीजनरेट होंगी। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये जो माइक्रोपाइल वाले एंड की थी, ये माइक्रोपाइल एंड था, यहाँ की डीजनरेट हो गई। अब ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बना। इस फंक्शनल मेगास्पोर में कौन सा डिवीज़न हुआ, ये देखिए, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, आप मियोसिस की जगह माइटोसिस ना लिख के आ जाए। इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर होगा माइटोसिस, और सिर्फ ये जो इसका न्यूक्लियस है, पूरी सेल के अंदर नहीं, ये जो सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में यही फ़र्क है कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है, जो डिप्लॉइड ही है उसको कम नहीं करता, यानी कि अगर 2n है तो उसको n में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ कर देगा। और ये मोस्ट ऑफ सोमेटिक सेल्स, जो वेजिटेटिव कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाएं, जो प्लांट की सेल्स होती हैं, उनको अगर नंबर इंक्रीज़ करने होते हैं तो माइटोसिस होता है। लेकिन जब गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है या आपको हैप्लॉइड चाहिए, तब वहाँ पर मियोसिस होता है। तो यहाँ पर इस मेगास्पोर सेल के अंदर क्या होता है, माइटोसिस, और उस माइटोसिस से इसके अंदर मैंने आपको बोला था जैसे कि एक जो मेगास्पोर सेल है उसके अंदर
3 माइटोसिस होंगे। तो आप यहाँ नंबर काउंट करते हुए चलना। फर्स्ट माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बने और ये दोनों न्यूक्लियस पहले ही जैसे ही इस मेगास्पोर के अंदर जैसे ही फर्स्ट माइटोसिस होगा, यहाँ से देखो आप कि जैसे ही इसके अंदर ये जो मेगास्पोर था, इसका जो न्यूक्लियस था, इसके अंदर क्योंकि सेंटर में है अभी, इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसके अंदर फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो दोनों न्यूक्लियस सेंटर में ही होंगे। दैट मीन अब ये दोनों न्यूक्लियस अपने अपने पोल पर यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये यहाँ से इधर जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अब ये दोनों अपने अपने डायरेक्शन में मूव करके इनके बीच में क्या बन जाएगी, वैक्यूल। और वैक्यूल बनने के बाद ये एक इस पोल पे और एक इस पोल पे, अलग अलग पोल मतलब ध्रुवों पे चले जाएंगे। अब इनके अंदर फर्स्ट माइटोसिस के बाद में सेकेंड माइटोसिस होगा दोनों न्यूक्लियाई के अंदर। तो 4 सेल्स बनी, यहाँ पे थी 2 सेल्स, यहाँ बन गई 4 सेल्स, ये हैं सेल्स। ठीक है। अब ये थर्ड माइटोसिस हुआ और इस थर्ड माइटोसिस से यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हो जाएंगी 8। अब ये 8 सेल्स दोनों ही अपने अपने पोल पे अरेंज हैं। अब ये क्या करेंगी, एक एक न्यूक्लियस को यहाँ से एक और यहाँ से एक एक न्यूक्लियस को इस सेंटर में भेज देंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इनमें से कोई भी एक न्यूक्लियस, मान लो ये वाला न्यूक्लियस और इसका ये न्यूक्लियस, कहाँ आ जाएगा, सेंटर में। अब यहाँ पर सेंटर में आने के बाद ये हो जाएगा फ्यूज़, और फ्यूज़ होने के बाद जैसे ही सेंटर में आता है तब उसको आप बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और जब वो फ्यूज़ हो जाता है तब उसे आप बोलते हैं, पोलर का मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्रक, और जब वो फ्यूज़ हो जाता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्यों, क्योंकि दोनों साइड में ये भी एन था ये भी एन था, लेकिन जब सिर्फ एक जो अंदर वाला न्यूक्लियस है वो कैसा हो गया 2n, और ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे, 3 यहाँ पर न्यूक्लियस, 3 यहाँ पर न्यूक्लियस और 2 बीच में, जिससे कि जो माइक्रोपाइल एंड है उस साइड की 3 सेल्स में से जो मिडल वाली सेल है, ये आपको दिख रहा माइक्रोपाइल एंड था, इस माइक्रोपाइल एंड की 3 सेल्स में से जो ये मिडल वाली सेल है ये एग सेल में कन्वर्ट होगी, और जो ये आसपास की 2 सेल्स हैं ये सिनर्जिड्स में, सहायक कोशिकाओं में, और ये अंड कोशिका में, और इस पूरे को बोलेंगे एग एपरेटस, अंड समुच्चय। अब जो ये है इसका चलाजा एंड, इस चलाजा एंड की तरफ के जो 3 न्यूक्लियस हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे एंटीपोडाल सेल्स में, प्रतिमुखी कोशिकाओं के अंदर। और जो ये सेंटर में आए हैं दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस, पहले इन्हें आप बोलोगे पोलर न्यूक्लियाई, और बाद में इनके फ्यूज़ होने के बाद ये कहने लग जाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो ये स्ट्रक्चर एक होता है गैमीटोफाइट का, टिपिकल गैमीटोफाइट, टिपिकल फीमेल गैमीटोफाइट, जिसका नाम है पॉलीगोनम टाइप। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, ये मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि एटलीस्ट आपको ये तो याद हो ही जाए। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।